हुआ? वीडियो स्टार्ट कर लो। हो गया, ठीक। आज देखो, सुना दे। एन सी जीरो का वैल्यू कितना आ रहा है बताएंगे? 1। कैसे आ रहा है बताएंगे? एन का फैक्टोरियल बाई जीरो फैक्टोरियल और फिर कितना? एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। अच्छा, जीरो फैक्टोरियल मतलब 1, जीरो फैक्टोरियल मतलब 1, एन माइनस जीरो मतलब एन फैक्टोरियल। फाइनली कितना आ रहा है? 1। तो इसका मतलब ये समझ के रखेंगे, 10 से जीरो कहीं पे लिखा हुआ है तो आंसर क्या बोलेंगे? 1। कहीं पर भी बोल दिया 100 से जीरो तो क्या बोलेंगे आंसर? 1। ठीक है। तो काम का बात नंबर 3 पे हम लोग जाएंगे। छोटा छोटा काम का बात है। एन सी जीरो, इसका वैल्यू कितना होगा? 1। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। एनसी वन का वैल्यू कोई बताएंगे? एनसी वन का वैल्यू, एनसी वन का वैल्यू चलिए निकालिए। एनसी वन का वैल्यू कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा। कैसे आ रहा है एक बार देख ले, एक बार देखा जाए। एनसी वन का वैल्यू, एनसी वन का वैल्यू एन फैक्टोरियल बोलो हाँ या ना भाई? कितना? 1 का फैक्टोरियल और फिर कितना? एन माइनस वन का फैक्टोरियल। देखेंगे ध्यान से। एन फैक्टोरियल मतलब कितना? एन फैक्टोरियल। ठीक है। और 1 फैक्टोरियल मतलब कितना? 1 एन माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस वन का। अब मेरे को बता, एन फैक्टोरियल बड़ा या एन माइनस वन बड़ा? किसको छोटा किया जाएगा? तो ये हो गया एन और फिर कितना हो गया? एन माइनस वन का फैक्टोरियल बाई कितना? एन माइनस वन का फैक्टोरियल। इसके साथ ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर कितना हो गया? एन। तो अपने को समझ में आ गया। काम का बात नंबर 4 नोट करेंगे। एन सी वन इज इक्वल टू कितना? एन। एन सी वन मतलब कितना? एन। नेक्स्ट, नेक्स्ट सुनेंगे ध्यान से। ये सब सारा याद रखना है, सारा याद रखना है। ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेटर का जरूरत ना पड़े। इसी टाइप से मान लेते हैं NC2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? NC2। कैसे करेंगे बताना? NC2 का, NC2 का क्या करेंगे बताना? हाँ, जल्दी सॉल्व करेंगे। NC2 का मतलब कितना बताना? n फैक्टोरियल बाई कितना? 2 फैक्टोरियल और ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल। बोलो हाँ या ना? इसको क्या लिखेंगे सुनेंगे? ये n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। बोलो हाँ या ना? भाई कितना हो जाए बताना? 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और n माइनस टू का फैक्टोरियल। देखा जाए इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल। क्या हो जाए बताना? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। मल्टीप्लाई नहीं करना, यही रखना। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हम बता रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से। जैसे मान लेते कहीं पर भी दे दिया 10C2 निकालने, तो पहला होगा 10, दूसरा होगा 10 माइनस वन 9 बाई टू। आंसर विल बी ओरली सॉल्व होगा कितना? 45। कहीं पर भी लिख दिया 20C2, आंसर कितना हो जाएगा? 20 इंटू 19 बाई टू। 2 से 20 कैंसिल, 10 10 इंटू 19 190 हो जा रहा है ना सॉल्व। तो अपने को समझ में आ रहा है। काम का बात नंबर 5, काम का बात नंबर 5 क्या लिखेंगे बताना? काम का बात नंबर 5। ठीक है, NC2, NC2 इक्वल टू कितना? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 6 पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, NC, ठीक है, NC3 पे, NC3, NC3, NC3 का वैल्यू बताएंगे कितना होगा? निकालो जल्दी से। कितना है? सही है। आज देखो NC3 ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना? इसको हम लोग क्या लिख सकते हो बताना? n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और फिर कितना हो जाएगा? n माइनस थ्री का फैक्टोरियल। क्या करेंगे बताना? n फैक्टोरियल मतलब n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। हाँ या ना? भाई कितना हो जाएगा? n माइनस थ्री का फैक्टोरियल। इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल। क्या बन गया बताएंगे? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई सिक्स। ठीक है। तो आपके पास काम का बात नंबर 6 नोट कर लेंगे। NC3 याद रखेंगे, फटाक से सॉल्व होगा। n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, 3 लिखा हुआ है तो 3 बार कम होते हुए जाएगा और 3 फैक्टोरियल 6। तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा? सुनेंगे ध्यान से। 7 नंबर काम का बात NC4 लिख दी गलती से। तो इसका मतलब क्या है? n कम होते होते कितना बार? 4 बार, और नीचे 4 का फैक्टर कितना? 24। तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री
बाई कितना 24। ठीक है, समझ में आया? आगे बात करते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे आपके पास छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, बोला कि भाई आप 8C3 निकाल के दिखाएं, तो आंसर कितना होगा 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि 3 बार कम होते हुए जाएंगे, डिवाइडेड बाय 6, 6 से 6 कैंसिल, कितना हो गया 56। समझ में आ गया? उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे मान लेते लिखते हो 10C3, तो कितना हो जाए बताना, 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई कितना 6, तो यहाँ से 3 दूनी 6, 3 तिगे 9, दो से कैंसिल करेंगे 4, आंसर कितना देगा 120। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे चला जाए। अब हुआ ये कहानी कि सपोज कृष्णा का बहुत सारा फ्रेंड है, ठीक है, कृष्णा का बहुत सारा फ्रेंड है, कितना सारा एन, कितना सारा फ्रेंड एन, अरे नहीं इन्फिनिटी, एन भाई फाइनाइट है, लेकिन बहुत है, वो एन कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कृष्णा का कितना सारा फ्रेंड है वो अपने को नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कि सपोज एन है। पागल है। आज देखो, चला जाए आगे, तो कृष्णा का कितना फ्रेंड है, एन फ्रेंड है। अब कृष्णा का बर्थडे है सपोज कल, तो 12 बजे के बाद, ठीक है, हाँ कब है, सुनो ध्यान से। अब कृष्णा का बर्थडे कब है, कल। अब कृष्णा के पास मान लेते बहुत गरीबी छाया हुआ है, रात में वो क्या किया, लाइट बंद करके खुद ही बोलते हैप्पी बर्थडे, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? 11:59 तक वो जगा हुआ था, घड़ी देखा, बन गया हैप्पी बर्थडे टू मी, कर लिया। अब हुआ क्या कि कृष्णा के पास एन फ्रेंड था, वो किसी को इनवाइट किया नहीं किया, उसके पास ऑप्शन देख। अब कृष्णा के पास एक फ्रेंड है, स्पेशल फ्रेंड, अब कौन हो सकता है तुम लोग सब? ठीक है, ठीक है, मारेंगे बार। आज इधर देखो, ए इधर 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 एक ही फ्रेंड है कृष्णा के पास, बोला ठीक है, उसके साथ पैसा वैसा थोड़ा बहुत है, खर्चा किया जा सकता है, मूवी देखा जा सकता है, ठीक है, खर्चा करने का तरीका। अब कृष्णा के पास दो फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड एक और फ्रेंड, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अरे इधर, तो उसके पास सुनना ध्यान से, NC1 और दूसरा NC2, और उसके पास दो तीन तो और फ्रेंड आ गया, तो कितना हो जाए बताना NC3। तो उसके पास ऑप्शन कितना है खर्चा करने का, NC0 प्लस में NC1 प्लस में NC2 प्लस में NC3, इस टाइप से उसके पास मान लेते हैं वो NO फ्रेंड को बुलाना चाह रहा है अपने पार्टी में, सारे फ्रेंड को बुलाना चाह रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है डिपेंड अपन उसके पास खर्चा, तो NC0 NC1 उसके पास ऑप्शन है भाई, वो कितने सारे फ्रेंड को बुला रहे हैं। एक फ्रेंड को बुलाया तो NC0, दो, एक फ्रेंड को बुलाया तो मतलब एक भी नहीं बुलाया तो NC0, एक फ्रेंड को बुलाया तो NC1, दो फ्रेंड को बुलाया तो NC2, लेकिन ये उसके पास ऑप्शन कितना फ्रेंड को बुलाने का, एन है, ठीक है, तो यहां तक चल रहा है NC0 NC1 NC2 NC3, NCN बुला लेता तो इसका आंसर होगा 2 to the power n। काम का बात नंबर 8 नोट कर लो, ठीक है। इस टाइप से इनविटेशन दिया जा रहा है, मान लेते हैं आप, बोला जा रहा है कि भाई आपके पास 10 फ्रेंड है और आपको इनवाइट करने का कितना सारा पॉसिबिलिटीज है, कितने सारे तरीके से आप सारे अपने दोस्त लोग को बुला सकते हो, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10C0 प्लस में 10C1 प्लस में 10C2, इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन है ना आपके पास सिलेक्शन करने का। आगे चलते हैं, ये वाला NC0 उधर चला जाएगा, तो कितना आगे बताना, NC1 मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया, NC2, ठीक है, मतलब उसके पास इतना भी गरीबी नहीं कि लाइट बंद करके हैप्पी बर्थडे बोल दे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कम से कम एक जन को बुला सकते हैं या तो दो, ठीक है, NC3 इस टाइप से डॉट डॉट डॉट, कितना दे बताना NCN, तो आंसर कितना देगा 2 to the power n माइनस 1, ठीक है, क्योंकि NC0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, नोट किए, ये सारा का सारा काम का बात है, कहीं पर भी क्वेश्चन में मिला हम लोग को, हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, आगे चला जाए। नेक्स्ट मिटा दो इसको, हाँ 2 to the power n, आ जाओ नेक्स्ट अब बात कर, हाँ बच्चे बोलो, हाँ हाँ हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, एक भी नहीं करें, हाँ अरे प्रोसेस है भाई, प्रोसेस है, एक बंदा को सिलेक्ट नहीं करे, सिलेक्शन नहीं करना भी एक सिलेक्शन हो रहा है मेरा, एक ऑप्शन है मेरे पास, समझ में आ रहा है, एक ऑप्शन हो रहा है,
ठीक है, आ जाओ सुना दस, इधर इधर आ जाओ, इधर इधर इधर। ऑप्शन अपने को ढूंढना है कि मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है, आ जाओ चले, इधर इधर। नेक्स्ट बात नहीं करो, अरे तुम लोग आपस में बात करोगे तो फिर हम कैसे पढ़ाएंगे भाई। आ जाओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। एक छोटा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, ठीक है, या काम का बात समझ लो, जो भी हो, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। खास करके सीबीएसई बोर्ड वाले और आईएससी बोर्ड वाले जो भी स्टूडेंट हो वो देखेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आते हैं। प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए आ सकता है, एनसीआर प्लस में एनसीआर माइनस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसको। ठीक है, और जेई के लिए भी ये प्रूव आपको याद रखना है, जो हम लोग काम के बाद में सीखेंगे। ठीक है, प्रूव दैट एनसीआर प्लस में एनसीआर माइनस वन, दिस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, ये होता है। ठीक है, ये प्रूव करके दिखाएं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, प्रूव करके दिखाएं। अभी वीडियो को स्टॉप कर दे, आजा आजा, वीडियो को स्टार्ट कर दो। आज सुनना भाई, एलएचएस क्या है, सुनेंगे ध्यान से। एलएचएस क्या है, एलएचएस क्या है, हेलो, एनसीआर प्लस में कितना, एनसीआर माइनस वन, ध्यान से सुनेंगे। इसका फॉर्मूला लिखे, इसका फॉर्मूला कितना से बताना, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू कितना, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे एन फैक्टोरियल बाई कितना बताएंगे, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और फिर कितना, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, यही तो। अच्छा, अब देखते हैं, छोटा छोटा बात करेंगे। अब ये दोनों को हम लोग कॉमन वगैरह लेंगे, देखते हैं ऊपर से तो एन फैक्टोरियल कॉमन जा रहा है सर जी, बच क्या रहा बताएंगे इधर, वन बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, समझना बड़ी बात है, नोट तो करते रहोगे, समझे। इधर प्लस में इधर वन बाई कितना, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, इधर एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, चलेगा। इधर देखेंगे, अब बताओ मेरे को, आर फैक्टोरियल बड़ा या आर माइनस वन बड़ा, तो जो छोटा है उसको बड़ा के जैसा बनाना पड़ेगा, या तो इसको क्या करोगे, छोटा कर देते हैं। आ जाओ भाई, तो एन फैक्टोरियल, एक काम करते हैं, एलसीएम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम वाला काम करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम वाला काम करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पे वन बाई आर फैक्टोरियल को रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल को हम यहाँ पे ना आर माइनस वन को आर फैक्टोरियल बना रहे हैं। तो आर फैक्टोरियल बनाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग आर से मल्टीप्लाई करेंगे, सोचो ध्यान से। आर नीचे में आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, इसका मतलब कितना, आर फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। क्लियर है सबको। अब मेरे को बताना, एन माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा या एन माइनस आर प्लस वन बड़ा, एन माइनस आर प्लस वन बड़ा। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या बना रहे हैं, एन माइनस आर प्लस वन। तो क्या करना पड़ेगा बताएंगे कोई, एन फैक्टोरियल बाई, इसको ऊपर नीचे एन माइनस आर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दे। तो जैसे ऊपर नीचे एन माइनस आर प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला टर्म क्या होगा, आर फैक्टोरियल, और नीचे वाला एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, अब देखो एलसीएम लिया जा सकता, नीचे का टर्म सेम हो गया ना, समझ में आ रहा है मेरा बात। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताना, ये हो गया एन फैक्टोरियल बाई, ऊपर में एन माइनस आर प्लस वन प्लस में आर बाई कितना, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, चलेगा। आर से आर कैंसिल, ऊपर में कितना हो जाएगा, एन प्लस वन, क्या हुआ आंख को, क्या हुआ तुमको, ओ वही हो ना, आंख जल क्यों रहा है इसका, एन प्लस वन कितना हो जाएगा बताना, इधर एन प्लस वन इंटू एन का फैक्टोरियल बाई कितना, आर फैक्टोरियल, और फिर कितना, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, दिखा। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो आप, एन फैक्टोरियल या एन प्लस वन, एन प्लस वन का फैक्टोरियल दिख रहा है भाई। नीचे में क्या लिख सकते हो, आर फैक्टोरियल दिख रहा है। इसको आप सजा के आप क्या लिख सकते हो, एन प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब ये फॉर्मूला होगा किसका सर, एन प्लस वन सी आर का। देखो एन प्लस वन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन प्लस वन माइनस आर का, हो गया प्रूफ। ठीक है, नोट करो जल्दी से। बात नंबर हम लोग क्या सीखे बताना, काम का बात नंबर 8 में हम लोग ये बात सीख लिए कि कहीं पर भी कितना हो गया 10 नंबर, अच्छा 10 नंबर हम लोग सीखे, क्या 10 नंबर में सीखे, एन सी आर प्लस बी एन सी आर माइनस में वन, दिस वन इक्वल टू कितना, एन प्लस वन सी आर हो जाना है ना। आ जाओ, कैसे समझेंगे, तो ले ही गया वो डस्टर, ही लग जाओ, मिठाई ही कहते हैं। आ जाओ भाई,
आज सुनो सुनो, आ जाओ, देखो मिट जाते हैं। सुना ध्यान, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि कहीं पर 5C4 है प्लस में 5C3 है, इसका आंसर कितना होगा बताओ। अब कोई बच्चा इसको पूरा सॉल्व कर रहा है, ठीक है, और कोई बच्चा कैसे जवाब देगा, बोलेगा भाई ये 5 है, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ये एक ज्यादा हो जाएगा मतलब 6 हो जाएगा, और ये जो बड़ा रहेगा उसका होगा, मतलब आर और आर माइनस 1 में कौन है, आर है बड़ा वाला वैल्यू, तो आर 4 और 3 में कौन होगा, 4 होगा। अब 6C4 का आंसर देखो कितना जल्दी जवाब दोगे, 6C4 इज इक्वल टू 6 में से 4 आदमी सेलेक्ट कर रहा, इज इक्वल टू 6 में से 2 आदमी को रिजेक्ट करना, बोला हाँ या ना, तो 6C4 इज इक्वल टू कितना, 6C2, कौन सा प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टीज नंबर 1 से, और 6C2 मतलब अब ये देखो प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग काम का बात नंबर हम लोग 5 से, देखो कितना जल्दी सॉल्व कर लेंगे, 6 गुने 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना हो गया 3, आंसर विल बी 15। अब कोई बच्चा इसका फॉर्मूला अलग से लगाया, फिर इसका फॉर्मूला अलग से लगाया, फिर सिंप्लीफाई किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तब जाके आएगा, ठीक है। आ जाओ, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बताना, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, सुनेंगे ध्यान से। लिखा हुआ 20C4, ठीक है, 20C5 ले लेते हैं, ठीक है, 20C5 समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ आर का वैल्यू, आर का वैल्यू 2 से लेके 5, आर का वैल्यू 2 से लेके 5, ये 21 लिख दे क्या, एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक सेकंड थोड़ा सा, आर डी शर्मा किसी के पास नहीं है ना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 11C9 प्लस में, ठीक है, 11C8 नंबर 2, ठीक है, if NC2 इक्वल टू 28, फाइंड N, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 3 में, नेक्स्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है if 25CR इक्वल टू 25C 2R प्लस 1, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 3 क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ RC3, छोटा छोटा क्वेश्चन है, RC3 पहला क्वेश्चन समझेंगे, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बताना, 11C9 प्लस में, 11C9 प्लस में कितना, हेलो, 11C9 प्लस में 11C8 कितना हो गया बताना, ये कितना होता है बताना, 11C9 प्लस में 11C10, मतलब एक तो एक कम एक ज्यादा, ऊपर का वैल्यू बराबर होना चाहिए ना, ऊपर में सेम होना चाहिए और नीचे में एक तो कम एक तो ज्यादा, कितना होता है बताना, 12C9, 12C9 इज मस्ट बी इक्वल टू 12C3, और 12C3 मतलब 12 इंटू 11 इंटू कितना 10 बाई कितना 6, 6 दूनी 12, ये कितना होता है बताना 220। समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करोगे कितना फास्ट बनेगा, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया क्या, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर कितना है बताएंगे, NC2 इक्वल टू कितना 28, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, n इंटू n माइनस 1 बाई कितना 2, दिस वन इक्वल टू कितना 28, तो ये कितना हो बताना, n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू कितना 56, ऐसा कौन सा टेबल, कौन कौन सा है कंजुगेटिव नंबर, n माइनस 1 इंटू कितना 8 इंटू 7 ना, तो n का वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया 8, आ गया सबका। नेक्स्ट नंबर 3 पे चलते हैं, हाँ, नेक्स्ट नंबर 3 पे, नेक्स्ट नंबर 3, नेक्स्ट नंबर 3 में देखेंगे ध्यान से क्या लिखा बताना, 25CR, इधर दिख रहा है ना कृष्णा, ठीक है, 25CR इक्वल टू कितना लिखा बताना, 25C 2R प्लस में 1, यही है रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बताओगे, प्रॉपर्टीज नंबर दिस वन, ये दोनों बराबर रहेगा, ये गिवन है, इसका मतलब क्या, ये दोनों को जोड़ेंगे तो n के बराबर या तो p इक्वल टू q के बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2R प्लस में 1 प्लस का r इज इक्वल टू कितना 25, और ये दोनों को बराबर करेंगे तो जाके फेल हो जाएगा है, तो अभी तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखो, NCP इक्वल टू NCQ,
तो P प्लस Q के वैल्यू किसके बराबर होगा, N के बराबर होगा ना। ये दोनों को ऐड कर दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 25 के बराबर होगा। 6 में से 4 आदमी को सेलेक्ट करो, चाहे 6 में से 2 आदमी को रिजेक्ट करो, मतलब बराबर है। वो 4 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। क्लियर है या नहीं, आ जाओ भाई। तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू बताएंगे। 3r प्लस में 1 इक्वल टू कितना, 25। तो 3r इक्वल टू कितना, 24। r का वैल्यू किसके बराबर, 8 के बराबर। लेकिन r निकालना है क्या, नहीं, क्या निकालना बताना, rc3। rc3 मतलब 8c3, 8c3 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई कितना 6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना देगा 56। ठीक है, कैलकुलेटर का जरूरत पड़ रहा है क्या। नेक्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट नंबर 4 अपने से बनाए, लास्ट में नहीं मिल रहा तो क्या कहते हैं। 4 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ बताइए, एक बार देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सीखेंगे पहले। 21c5, ये तो 21c5 प्लस में समीशन ऑफ, समीशन मतलब प्लस करना, समीशन मतलब प्लस करना। और यह है भाई समीशन में r का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 25 माइनस r c4, r का वैल्यू एक बार कितना पुटअप करेंगे बताओ, 1। तो जैसे 1 पुटअप करेंगे कितना आएगा बताना, 24c4, बोला हाँ या ना। r का वैल्यू नेक्स्ट कितना पुटअप करेंगे, 2, तो कितना आएगा बताना, 23c4। r का वैल्यू जैसे 3 पुटअप करेंगे 22c4, नेक्स्ट r का वैल्यू कितना पुटअप करेंगे, 21c4, बोला हाँ या ना, समझ में आया। अब ये ऐसे पुटअप किया, अब देखो एडजस्टमेंट करते हैं सर कैसे, ये हो गया 21c5 प्लस में 21c4, ठीक है, प्लस में 22c4 प्लस में 23c4 प्लस में 24c4, दिखाई दिया। अब ये देखो सेम है ना, 21 21, एक कम एक ज्यादा, क्या लिखेंगे 22c5, फिर से देखो ये 22c4 प्लस में 23c4 प्लस में 24c4। अब बताइए ये दोनों का सीरीज क्या हो गया, कितना लिखेंगे 23c5 और ये कितना देगा 23c4, समझ में आ रहा है। फिर कितना देगा प्लस में 24c4। अब मेरे को बताइए इसका वैल्यू किसके बराबर, 24c5 प्लस में कितना 24c4, फाइनल आंसर कितना 25c5। अब समझ में आ रहा है प्रॉपर्टी जिसका कितना काम का है। अब नहीं तो पता चले ये दे दिया और सॉल्व कर देता, भाई ये तो नया नजर आ रहा है, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, इसलिए सारा जितना भी काम का बात लिखवा रहे वो सारा नोट रखो, एकदम चुटकी में बनेगा सारा क्वेश्चन। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ आ जाओ आ जाओ, इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। 15c8 प्लस में, ठीक है 15c9, ठीक है माइनस में, ठीक है 15c6 माइनस में 15c7, इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ भाई। 15c8 प्लस में 15c9 माइनस में 15c6 माइनस में 15c7 बना c9, ठीक है एक साथ माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है 15c6 15c7। आज देखो इजी था ना, लेकिन वही इजी तो नहीं होता है ना, ये तो बात है, प्रॉपर्टीज याद ही नहीं रहता है। प्रॉपर्टीज याद करवाने के लिए विजय सर जैसा होना चाहिए एक इंसान जो दिमाग में बैठा है उस प्रॉपर्टीज को, नहीं तो क्वेश्चन दे देगा ना बस अवस्था खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात, ये प्रॉपर्टीज ही याद नहीं है, लो भैया दे दिया क्वेश्चन, बनाते रहो दिन भर रात भर, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज पता ही नहीं कि होता क्या है। मेन मुद्दा ये कि वो एक एक प्रॉपर्टीज को दिमाग में ढुकाना आज के क्लास का, समझ में आया। अपना दोस्त को दे देना बनाने के लिए, जिसको प्रॉपर्टीज याद नहीं वो बना दे, हमको बता देना, बना देगा। समझ में आया हम क्या बोले। आज देखो ये चलो कितना होगा बताओ, 16c9 माइनस में ये 16c7। अब 16 में से कृष्णा को हम बोले थे 9 आदमी को सेलेक्ट करना, कृष्णा बोला 16 में से 7 आदमी को रिजेक्ट करे, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, आंसर विल बी 0, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट आज सुना, नेक्स्ट काम का बात पे चलते हैं बेटा, इसको
नोट कर लिए? आ जा नेक्स्ट। चलो देखे भाई, देखे देखे, ठीक है। लिखा हुआ 45C8 प्लस में समेशन ऑफ, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। आर का वैल्यू 1 से लेके, आर का वैल्यू 1 से लेके 7, ठीक है। 52C माइनस आर, 52 माइनस आर, C7 प्लस में समेशन ऑफ, ठीक है, K का वैल्यू 1 से, K का वैल्यू 1 से 5, ठीक है। 57 माइनस में K, ठीक है, C 50 माइनस में K। लो भैया बनाओ, बनाते रहो, ठीक है। इसमें R का वैल्यू जैसे 1 से पुटअप, इसमें R का वैल्यू 1 से पुटअप करना स्टार्ट करेंगे, सुना ध्यान से। 1 पुटअप करेंगे तो ये कितना होता है बताना, 1 पुटअप करेंगे कितना होता है बताओगे कोई? अच्छा हम उल्टा पुटअप करें ताकि मेरे को लिखने में अच्छा होगा। 7 से पुटअप करें, 7 से 1 की तरफ जाए, कोई दिक्कत? चाहे 1 से 7 करो, चाहे 7 से 1 करो। जैसे 7 पुटअप करेंगे तो ये कितना होता है बताएंगे, 45C7, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट कितना होता है बताना, 46C7, फिर कितना हो जाएगा 47C7, क्योंकि कितना पुटअप करना है 1 से लेके 7, 7 टाइम्स आएगा ये, 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताना, 48C7, फिर कितना हो जाएगा बताना 49C7, फिर कितना हो जाएगा बताना 1 2 3 4 5, फिर कितना हो जाएगा 50C7, फिर कितना हो जाएगा बताना 51C7, करेक्ट। क्लियर है यहाँ पे? अब सुनेंगे ध्यान से, इस पे इसको अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, ठीक है, इसको फिलहाल के लिए हम रहने देते हैं। के का वैल्यू 1 से लेके 5, 57 माइनस में के का वैल्यू सी से लेके 50 माइनस में के तक। आ जाओ छोटा सवाल, इसका वैल्यू देखेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू कितना आएगा 46C8, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 47C8, फिर ये दोनों को सॉल्व करेंगे 48C8, और फिर कितना हो जाएगा 49C8, फिर 50C8, फिर 51C8, और ये फिर 52C8। यहां से यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए, समझ में आया? हो गया खत्म। तो यहां से यहां तक हम लोग सॉल्व करके लेके आ गए 52C8, करेक्ट। अच्छा इधर चलते भाई, इधर इसमें अब समेशन का वैल्यू, के का वैल्यू 1 से पुटअप करने स्टार्ट कर, जैसे 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ये कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? अरे ठीक है, मैक्सिमम से 5 से, तो 5 से पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा 52, 57 माइनस 5 कितना आ जाएगा 52C, कितना आ जाएगा बताना, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 50 में से 5 को घटा दे कितना आ जाएगा 45, करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट कितना आ जाएगा बताना, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बताओ, फिर यहाँ पे उसके 53, उसके बाद ये इसमें इसमें कितना बटेगा 46, उसके बाद 54, 47, उसके बाद 55, 48, उसके 48, हाँ ठीक है, उसके बाद हो गया 4 ही था क्या, अरे 1 से लेके 5 है ना, 56, हाँ 56C 49। अब देखो तो ये वाला जो है ना, इससे इसको माइनस करोगे हर बार 7 आएगा, देख लो 52 माइनस में हर बार 7, क्लियर है? देखो हर बार 7 आ रहे हैं, मतलब ये हर बार 7, 52 में से देखो ना ये वाला कितना है वैल्यू 45 है ना, सुनेंगे ध्यान से। तो 42 में से 45 बंदा को रिजेक्ट करना, इसका मतलब 42 में से 7 बंदा को सेलेक्ट करना, मतलब हर जगह 7 होना चाहिए। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? लो भाई काम बन गया कि नहीं बन गया? तो आंसर कितना होता है बताना, 57C8 आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन देखने में लंबा है, लेंदी है, लेकिन यदि आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट पता है तो इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? समझ में आया आंसर? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग देना, रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। काम का बात नंबर कितना होगा ये, 10 हुआ था अभी तक क्या, 10 हुआ था, हाँ 11। रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो आपको पता है रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन P एंड C,
ठीक है, पीएनसी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। काम का बात नंबर आपका 11 होगा, सुनेंगे। आपको पता है कि एनसीपी, सॉरी एनसीपी बोल रहे हैं भाई, एनपीआर का फॉर्मूला कितना है, कोई बताएंगे? एनपीआर का फॉर्मूला क्या बताएंगे कोई? कितना बताना? एन फैक्टोरियल बाई कितना? एन माइनस आर का फैक्टोरियल क्यों, यही तो। अच्छा, एनसीआर का क्या बताएंगे कोई? हेलो, एनसीआर का एन फैक्टोरियल बाई कितना? आर फैक्टोरियल और फिर कितना? अच्छा ध्यान से देखना, इसमें हम ऊपर नीचे आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, आर फैक्टोरियल से डिवाइड करें, ठीक है। तो जैसे हम आर फैक्टोरियल से यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे आर फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे? एनसीआर। तो एनपीआर इक्वल टू आर फैक्टोरियल इनटू एनसीआर, ठीक है, समझ में आया? तो एनपीआर इक्वल टू कितना, जो बताना? एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल से ऊपर और नीचे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, ताकि इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? बंदे सुनेंगे ध्यान से। आपके पास 10 बंदा है, 10 बंदे में से 4 बंदे को लेना है और उसको अरेंज करना है। जैसे आपके पास बोले थे ना, याद कीजिए, सिंडिकेट है ना? हेलो, सिंडिकेट याद आ रहा है? सिंडिकेट, सिंडिकेट में से 4 लेटर को लेना है। सिंडिकेट में से कितने लेटर लेना है? 4 लेटर लेना है और उसका वर्ड बनाना है। मतलब 4 लेटर पहले सेलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद क्या करो, अरेंज करो, तो कितने सारे वर्ड बन रहे हैं। तो आप क्या कर रहे थे भाई, 10 में से कितना लेना है? 4, 10 है या 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे ड्राइव किए थे, सुनना। हम बोले थे भाई प्लेस कम है, प्लेस कम है तो प्लेस के अकॉर्डिंग सोचना है, क्योंकि इस प्लेस में कितने सारे रह सकते हैं? कोई भी 9। इस प्लेस के पास कितना ऑप्शन है? कोई भी 9। और इसमें 8, फिर कितना? 7, फिर आंसर देख लो। या दूसरा तरीका, अब सुना ध्यान से। अब बिकॉज हम लोग कॉम्बिनेशन सीख लिए, तो अब दूसरा तरीके भी सोच सकते हैं। सबसे पहले सिंडिकेट में से कितने लेटर लेना है? 4 लेटर लेना। हाँ, मतलब वो 4 लेटर कुछ भी हो सकता है, मतलब वो 4 लेटर का सिलेक्शन कर रहे हो आप। तो 9 में से 4 लेटर को आप सेलेक्ट कर लिए, 9C4, करेक्ट। पहले सेलेक्ट किया, वो कोई भी 4 हो सकता है। उसके बाद क्या करना, वर्ड बनाना है। और 4 लेटर से हम लोग को वर्ड बनाना है, मतलब इनटू कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। बोलो हाँ या ना? क्योंकि भाई उससे वर्ड बनाएंगे ना, 5 लेटर रहता तो 5 फैक्टोरियल। बीजे से कितने सारे वर्ड बना सकते थे आप? 5 लेटर था तो 5 फैक्टोरियल। राजेश कितने सारे बना सकते थे? 6 लेटर था, 6 फैक्टोरियल। तो आप पहले लेटर सेलेक्ट करोगे ना कि वो कौन सा 4 लेटर लेंगे। तो वो 4 लेटर सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? 9C4, और उसका वर्ड बनाओगे तो कितना देखो, 4 लेटर का 4 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना होता है देखो, 9 फैक्टोरियल। देखो ध्यान से भाई, कितना? 4 फैक्टोरियल इंटू कितना? 9 माइनस 4 कितना? इंटू कितना? इसके साथ ये कैंसिल, और 9 9 यहाँ पे फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय कितना? जो इजी लगे, हम बता रहे हैं भाई, कुछ सिखा रहे तो उसका लॉजिक तो होगा ना। ठीक है, देख लो काम का बात। ठीक है, क्या हुआ? अरे ये वाला लिखो मेरा, रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टीज है काम का बात। प्रूव दैट, ठीक है, एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 1, दिस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 बाई आर। ये प्रूव करके दिखाओ। बहुत इजी, ये बहुत ही ना। एनसीआर माइनस 1 क्या लिखेंगे बताना? एन फैक्टोरियल, बोलो हाँ या ना? नीचे में कितना हो जाएगा? आर फैक्टोरियल, और फिर कितना? एन माइनस आर का फैक्टोरियल बाई कितना हो जाएगा इधर? एन फैक्टोरियल, और ये आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा बताएंगे? एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। चलेगा? इसके साथ ये कैंसिल। अब इसको जैसे उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताना? एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा बताना? आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू ये कितना हो जाएगा बताना? आर का फैक्टोरियल इनटू कितना हो जाएगा? एन माइनस आर का फैक्टोरियल। कितना हो जा रहा है बताओ ऊपर में?
ऊपर में n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ये n माइनस आर, ये तो। अब चलो चलते हैं भाई, देखते हैं क्या किया जाएगा। n माइनस आर प्लस वन है ना, हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से छोटा कौन, तो इसको भाई, इसको छोटा किया जाए, n माइनस आर प्लस वन, इसको एक और कम करेंगे तो n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आर फैक्टोरियल में क्या लिखेंगे बताना, आर इंटू आर माइनस में वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, कट्टा, ये भी कट्टा हो गया प्रूफ, n माइनस आर प्लस वन बाई आर। ठीक है, याद रख पाओगे ना, सारा काम का बात याद रख पाओगे। चलो कुछ और क्वेश्चन में हम लोग चलते, छोटा छोटा क्वेश्चन। हाँ क्या, अब नीचे ऊपर बुलाओ, नीचे क्यों रहने के लिए बोलते, उनको बोला आगे बैठने के लिए, जगह बहुत है। तो ऊपर से आए हुए तो आराम करेंगे, पानी पियेंगे, चाय वगैरह पिलाएंगे उनको, लाओ उनको। हाँ, तुमको नहीं जाना है, तुमको नीचे जाके बुलाना है। पापा इतना मेहनत करे कि बेटी को पढ़ाए और बेटी फाकीबाज निकले, तो ये तो हम होने नहीं देंगे ना। समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ, पापा और मेहनत कर सकते तुम्हारे लिए, इतना कर सकते तो और नहीं कर सकते, कर सकते कि नहीं? हाँ, तो फिर तुमको पढ़ना है, मन लगा बेटा, तुम यहाँ पे बदमाशी थोड़ी ना कर रही हो। आ जाओ, तुमको तो और मन लगा के घर में जाकर पढ़ना है, कि देखो कितना कष्ट कर रहे हैं पापा लोग। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद घर ना जाके चाय पानी नाश्ता ना करके फ्रेश, ऑफिस का अलग एक दिमाग का टेंशन रहता है। 35:2, एन का वैल्यू बताएंगे, एन का वैल्यू बताएंगे जल्दी से। चलो ये लास्ट दो क्वेश्चन बना दो, उसके बाद छुट्टी। ठीक है, C4, ये तो डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ है, NC3, दिस वन इक्वल टू कितना, 35/2, यही तो। 2n मतलब यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल, ध्यान से देखोगे बाई कितना, 4 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस में 4 का फैक्टोरियल, चलेगा। इसमें क्या लिखेंगे बताना, n का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना, 35/2। अब जितना छोटा कर पाओ करते जाओ भाई, जितना भी छोटा कर पाओ, कैसे कैसे छोटा करेंगे देखो ध्यान से। यहाँ पे 2n को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, 2n, फिर कितना, 2n माइनस में 1, फिर कितना, 2n माइनस में 2, फिर 2n माइनस में 3, और फिर कितना, 2n माइनस में 4 के साथ खत्म कर दिए। ठीक है, खत्म। 2n माइनस 4 फैक्टोरियल आएगा ना, उसके साथ नीचे वाला टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना 4, तो ये कितना तो बताना, 4 इंटू इसके साथ खत्म, दिखा कि नहीं दिखा, दिख रहा है। अच्छा, इसमें n फैक्टोरियल की जगह पे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब देखते हैं भाई, ये वाला जो 4 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, n के साथ n कैंसिल। ठीक है, आ जाओ, दिस वन इक्वल टू कितना, 35/2। इधर देखेंगे 2 इंटू 2n माइनस में 1 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस में 1 इंटू 2n माइनस में 3 बाई, नीचे में 4 n माइनस में 1 n माइनस 2, ये कितना देगा, 35/2। लो भैया यहाँ पे फंस गया, कुछ कर नहीं सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, n माइनस 1 से n माइनस 1, 2 2 जा 4 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना भाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो तो ये कंजुगेटिव ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा, दोनों लगातार नंबर बच रहा है क्या, नहीं सर, एक तो 2n माइनस 1, एक तो 2n माइनस 3 है, तो ऐसा दो नंबर 5 और 7
सब चीज का बुद्धि है। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक तो नंबर 5 होगा तो दूसरा नंबर 7 होगा। ठीक है, तो बड़ा कौन, 2n-1 या 2n-3? 2n-1, तो 2n-1 का वैल्यू कितना है? 7। तो भाई 2n का वैल्यू कितना, 2n का वैल्यू कितना, जल्दी बता दो। अरे 10 पगला ठीक है, 2n-1 का वैल्यू 7 आ रहा है ना, तो 2n का वैल्यू 8 n इक्वल टू कितना, 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे n का वैल्यू 4 पुट अप करके सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 4 - 2 2 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर, बस हो गया। सब चीज का तरीका ढूंढा जा सकता है। अरे बोल रहे हैं 2n-1 का वैल्यू 7, तो 2n कितना, बोले 14 10 कुछ से कुछ जवाब दे रहे। आज सबका दिमाग ना थक जाता है, मतलब जैसे जैसे टाइम होते जाता है ना थकते जाते हैं, कुछ से कुछ मतलब कुछ तो जवाब देते बस। आज नेक्स्ट नंबर 2, ऑड नंबर नहीं हो, कोई भी हो कंजुगेटिव, मान लेते यहाँ पे 36 रहता तो इवन नंबर लेते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि लगातार 2 नंबर चाहिए लेकिन बीच में एक गैप चाहिए, तो ऐसा 2 नंबर जो बीच में एक तो गैप के साथ फॉलो करता हूँ। ठीक है, वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑड ही फॉलो हो रहा है। कितना 336, बोलो हाँ या ना। अब ये एनपीआर का एक फॉर्मूला बताए, रिलेशन बिटवीन देखो तो, हाँ या ना। तो आर फैक्टोरियल इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं एनसीआर इक्वल टू कितना 336, और एनसीआर का वैल्यू कितना है, एनसीआर का वैल्यू बताओ 56, 56 336, बोलो हाँ या ना। 56 से ये कैंसिल करें कितना 6 बार में, तो आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 मतलब 3 फैक्टोरियल, हाँ या ना। तो आर इक्वल टू कितना 3, तो आर का वैल्यू 3 पुट अप कर दो, एन का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया? तो एन का वैल्यू निकालो, कितना हो रहा है बताओ, निकालोगे ना? चलो भाई छोड़ दे, थैंक यू।